जय माता दी मित्रों। आज नवरात्र के दूसरे दिन दुर्गा माँ के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की कथा और आरती का हम श्रवण करेंगे। उससे पहले हम माता का भोग, रंग और स्वरूप के बारे में जान लेते हैं। मित्रों, नवरात्र के दूसरे दिन देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। माता का यह रूप तपस्विनी का है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है तपस्या करने वाली। इनका रूप बहुत ही उज्जवल और भव्य है। इनकी पूजा के दिन साधक का मन स्वादिष्ठान चक्र में स्थित होता है। इनकी पूजा करने से तप, संयम, त्याग और पुण्य जैसे गुणों की प्राप्ति होती है। माता ब्रह्मचारिणी अपने हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल रखती हैं और सफेद वस्त्र धारण करती हैं। मां ब्रह्मचारिणी की कृपा से धैर्य की प्राप्ति होती है और व्यक्ति कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपने कर्तव्य से विचलित नहीं होता। उसे सफलता अवश्य ही प्राप्त होती है। मां ब्रह्मचारिणी को पीला और सफेद रंग पसंद है। इस दिन आप अपने घर के मंदिर को गेंदे के फूल से सजा सकते हैं। पीले या सफेद रंग के वस्त्र पहनकर पूजा करने से मां ब्रह्मचारिणी शीघ्र प्रसन्न होती हैं। मां ब्रह्मचारिणी को चीनी और मिश्री काफी पसंद है, तो आप आज के दिन चीनी और मिश्री और पंचामृत का माता को भोग लगाएं। इन्हीं चीजों का दान करने से भी मां की कृपा प्राप्त होती है। ब्रह्मचारिणी व्रत कथा के अनुसार मां ब्रह्मचारिणी ने अपने पूर्व जन्म में राजा हिमालय के घर में पुत्री रूप में जन्म लिया था। तब देवर्षि नारद के उपदेश से इन्होंने भगवान शंकर को अपने पति रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठिन तपस्या की थी। इस दुष्कर तपस्या के कारण इन्हें तपस्याचारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। कथा के अनुसार 1000 वर्ष उन्होंने केवल फल मूल खाकर व्यतीत किए और 100 वर्षों तक केवल शाक पर निर्वाह किया था। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखते हुए देवी ने खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के भयानक कष्ट भी सहे। कई हजार वर्षों की इस कठिन तपस्या के कारण ब्रह्मचारिणी देवी का शरीर एकदम क्षीण हो उठा। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बेलपत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रहीं। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बेलपत्र खाना भी छोड़ दिया। कुछ हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रहीं। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा पड़ गया। कई हजार वर्षों की इस कठिन तपस्या के कारण ब्रह्मचारिणी देवी का शरीर एकदम क्षीण हो उठा। उनकी यह दशा देखकर उनकी माता मैना अत्यंत दुखी हुई और उन्होंने उन्हें इस कठिन तपस्या से विरक्त करने के लिए आवाज दी, उमा। तब से देवी ब्रह्मचारिणी का एक नाम उमा भी पड़ गया। उनकी इस तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी देवी ब्रह्मचारिणी की इस तपस्या को अभूतपूर्व पूर्ण कृत्य बताते हुए उनकी सराहना करने लगे। अंत में पितामह ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी के द्वारा उन्हें संबोधित करते हुए प्रसन्न स्वर में कहा, देवी, आज तक किसी ने ऐसी कठोर तपस्या नहीं की जैसी तुमने की है। तुम्हारे इस कृत्य की चारों ओर सराहना हो रही है। तुम्हारी मनोकामना सर्वोतभावेन परिपूर्ण होगी। भगवान चंद्रमौली शिवजी तुम्हें पति रूप में प्राप्त अवश्य होंगे। अब तुम तपस्या से विरत होकर घर लौट जाओ। शीघ्र ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। इसके बाद माता घर लौट आई और कुछ दिनों बाद ब्रह्मा जी के लेख के अनुसार उनका विवाह महादेव शिव के साथ हो गया। जय माता दी। यह थी ब्रह्मचारिणी माता की कथा। अब सुनिए आरती। जय अम्बे ब्रह्मचारिणी माता, जय चतुरानन प्रिय सुखदाता। ब्रह्मा जी के मन को भाती, ज्ञान सभी को सिखलाती हो। ब्रह्मा मंत्र है जाप तुम्हारा, जिसको जपे सकल संसारा। जय गायत्री वेद की माता, जो
मन निस दिन तुम्हें ध्याता, कमी कोई रहने ना पाए, कोई भी दुख सहने ना पाए। उसकी विरति रहे ठिकाने, जो तेरी महिमा को जाने। रुद्राक्ष की माला लेकर जपे जो मंत्र श्रद्धा देकर, आलस छोड़ करे गुण गाना, माँ तुम उसको सुख पहुँचाना। ब्रह्मचारिणी तेरो नाम, पूर्ण करो सब मेरे काम। भक्त तेरे चरणों का पुजारी, रखना लाज मेरी महतारी। जय माता दी। जय माता दी। तो प्रिय श्रोताओं, ये थी आज की कथा। आपको कथा कैसी लगी? कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथ ही कमेंट बॉक्स में जय माता दी भी जरूर लिखें।